हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए आपका नए वीडियो में स्वागत है। अभ्यास प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 लेकर के चले, जिसका हम फुल सॉल्यूशन देंगे, बेसिक भी बताएंगे इस वीडियो में। कक्षा 10 की गणित हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि इसके पहले की अभ्यास 1.1, उसका बेसिक अभ्यास 1.2, उसका बेसिक अभ्यास 1.3, उसका बेसिक सारा कुछ हम बता चुके हैं। और इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 1.4 की। इसके बाद बहुपद नामक पाठ चलेगा, यानी इकाई 2 में हम लोग यूनिट 2 में प्रवेश करेंगे। तो अभी इसका जो है बेसिक देखते हैं। ये आधारित है प्रश्नावली दशमलव प्रसार पर। किस पे आधारित है? दशमलव प्रसार पर। डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन ये दशमलव प्रसार पर आधारित है। दशमलव प्रसार क्या होता है? तो यहाँ पहले देख लीजिएगा। इसे हमने 1/2 लिया, 3/2 लिया, 4/5 लिया, 6/7 लिया, 1/3 लिया, 1/4 यहाँ पे 4 लिया, 1/6 लिया, 1/8 लिया, 1/9 लिया, इस तरीके से। और 1/10 लिया, इस तरीके से 1/11 लिया। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भाग करेंगे। तो देखो 2 से 1 को करेंगे जब भाग, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 10 कट गया, 0.5 आया। इसका देखेंगे 3/2 का, तो 2 से 3 को करा, 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 10, ये भी कट गया, 1.5 आया। वही मैं 5 से 4 को करूंगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40, ये भी कट गया, 0.8 आ गया, ये भी। 7 से जब मैं 6 को करूंगा तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा 7 7 8 56, 4 बचेगा, 40 हुआ, 7 7 49 नहीं लगेगा, 6 48 भी नहीं लगेगा, 6 5 30 लगेगा, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा। फिर 7 13, फिर यहाँ कितनी बार 10 में अच्छा लग जाएगा, 7 6 42, 7 25 35, अच्छा 35 होगा, 10 में 5 गया 5। तो यहाँ 50, 7 से 49, 1 बचा यहाँ पे, 7 1 कम 7, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से ये जो है शांत नहीं हो रहा है। 8 5 7, 8 5 7 1 डॉट 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 आ रहा है। वही 3 से 1 को भाग करेंगे जब, तो 3 दशमलव लगाए, 0 बढ़ा 3 3 9, 1 बचा, 0 बढ़ा 3 3 9, फिर 1 बचा, तो यहाँ पे 0.3333 बार 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 हो रहा है। तो यहाँ पर जो 1/4 को हम लोग भाग करेंगे, तो 4 से जब 1 को भाग करेंगे, दशमलव लगा, 0 बढ़ा 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बढ़ा 4 5 20, यहाँ पे कट गया 1/4 का, जो 0.25 सी का जो है। 1 6 से 1 को करेंगे, दशमलव लगा, 0 बढ़ा 6 कम 6, 4 बचा, 6 6 36, फिर 4 बचा, फिर 6 6 36, फिर 4 बचा बार बार। तो यहाँ पर जो 1/6 का आ रहा है 0.166 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिसके नीचे 2 है वो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है जल्दी, जिसके नीचे 5 है उसका हो जा रहा है, जिसके नीचे 7 है 3 है उसका नहीं हो पा रहा, 4 है उसका हो जा रहा है। 4 का मतलब इसके अंदर 2 ही 2 है, 6 के अंदर 2 और 3 भी आ गया, इसलिए देखो ये भी शांत नहीं हो पा रहा। तो हमारा कहने का मतलब, इन एग्जांपल्स का लेने का मतलब यहाँ पर ये था कि किसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, किसका अशांत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दशमलव प्रसार उनका शांत हो रहा है जिन परिमेय संख्याओं के नीचे, यानी जिन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहा है, अंक 2 और 5 आ रहा है, तो वो उनका जो है यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, कुछ का अशांत है। तो दशमलव प्रसार यहाँ पे बात करेंगे 2 तरीके का होता है, एक तो शांत, एक तो अशांत। जैसा कि अभी आपने देखा, शांत जो है टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड और कुछ तो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है। ठीक, तो 2 तरीके के हैं, शांत और अशांत। शांत हो जाते हैं, शांत परिमेय संख्याओं, शांत को मतलब भी हम लोग p/q के रूप में इनको जो है लिख सकते हैं। अशांत 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक अशांत आवर्ती हो जाता है, एक अशांत आवर्ती हो जाता है, एक अनवासानी, अनवासानी अनावर्ती हो जाता है, अनावर्ती या आवर्ती कह लीजिए। तो एक अशांत आवर्ती होता है, एक होता है अनवासानी अनावर्ती। अशांत आवर्ती का तो जैसे 0.333333, 0.777777 इस तरीके की। अनवासानी अनावर्ती कौन सी होती है? जैसे 0.12 0 12 00 12 000, हर बार एक 0 पर कर रहा है,
0.153 1533 15333 हर बार एक अंक का बढ़ जाना, तो ये अनुवासानी अनावृत्ति होती है। अब इसे अशांत कौन होता है, जैसे 0.25 0.3 या 0.4, इस तरीके से जो ये शांत है। तो p/q के रूप में हम परमेय संख्याओं के रूप में किनको किनको बदल सकते हैं, तो शांत दशमलव प्रसार को और अशांत आवर्ती को, इन दोनों को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये इसको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते, इसका मतलब ये अपरमेय संख्याएं हो गई, ये परमेय हो गई दोनों। यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे, नोट लगा के लिखेंगे कि जिन परमेय संख्याओं जिन परमेय संख्याओं का हर या के हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप के हैं, 2 या 5 के रूप के हैं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी अगर कोई p/q परमेय संख्या है तो उसके हर के गुणनखंड 2n 5m के रूप के होने चाहिए। यानी 2 चाहे जितनी बार आए या 5 चाहे जितनी बार आए या 2 और 5 दोनों आ जाए हर में, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप अपना लिख लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नावली 1.4 की तरफ। तो इसका जो है पहला सवाल आपको जो है, पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है बुक में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आप अपनी बुक जब उठाइएगा तो उसमें इस तरीके से जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर भाग नहीं करना, बिना भाग के बताना है। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर है 13/31 25। अब इसको भाग करके तो हर कोई बता देगा, जैसे कि हम भाग कर रहे थे, लेकिन यहाँ भाग नहीं करना है। तो भाग ना करने का मतलब है ये परमेय संख्या, इसके हर के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 की घात 5 आ रहा है, 2 नहीं है तो 2 हम 0 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। वहीं दूसरे सवाल की बात करते हैं, तो 17/8 दिया हुआ है। तो 17/8 में 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे आ रहा है 17/2 की घात 3 और 5 नहीं तो 5 की घात 0 मान लेंगे। तो ये भी जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये भी शांत हो गया। तीसरा सवाल इसका है 64/455। 64/455 इस तरीके से दूसरा है और ये तीसरा है पहले सवाल का, ये पहला सवाल था। अब 455 के गुणनखंड करेंगे, तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे 13 से 91, फिर 13 से काटेंगे। तो यहाँ पर हर के गुणनखंड 5 7 13 आ रहा है, यानी कि 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और अगर 2 आ भी रहा होता तो ये 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसलिए ये कैसा होगा, अनुवासानी जो है आवर्ती होगा। अनुवासानी आवर्ती होगा। तो अनुवासानी आवर्ती का मतलब ये कैसा हो रहा है, ये अशांत हो गया। कैसा हो गया, किसके अंतर्गत आ गया, अशांत के अंतर्गत आ गया। वहीं पे जो है चौथा प्रश्न जो है देख लेंगे। यहाँ पे चौथा प्रश्न अपने पास में है 15/1600। तो पहले एक नियम और है, अगर ये कटता है तो काट दो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10 0, तो 3/320 आ गया। नहीं तो लंबी 1600 के गुणनखंड करने पड़ते, तो 320 को जो है काटेंगे 2 से, 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, फिर 2 40 बार जाएगा, फिर 2 जाएगा 20 बार, फिर 2 दहम 20, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3/2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 2 6 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो ये इसमें 2 और 5 ही आए हैं, इसलिए कैसा दशमलव प्रसार है,
शांत हो गया। आइए हम लोग जो बढ़ते हैं इसके पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ दिखाई दे रहा होगा पांचवा प्रश्न हमारे पास में है 29/343। 29/343, तो हम 343 के गुणनखंड करेंगे, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28 2 3 6 बचे, 7 9 63, 7 3 49, 7 1 7। तो ये तो आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पे 7 3 बार आया है, इसलिए एक ऐसी है आसान संख्या है। आसान का मतलब अनवासानी आवर्ती है। यहाँ पे अथवा लिख सकते हैं कि ये अनवासानी आवर्ती है, अनवासानी आवर्ती है। छठा सवाल देखेंगे यहाँ पे। छठा सवाल है 23/2 की घात 3, 23/2 की घात 3 और 5 की घात यहाँ पर 2 है। तो इसमें तो पहले ही दे दिया है, गुणनखंड दे दिए हैं, तो ये शांत है ऑलरेडी। सातवां सवाल देखेंगे हम लोग 129/2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है, 7 की घात 5 है। तो ये कैसी हो जाएगी? अशांत। अशांत हो जाएगी क्यों? क्योंकि 2 और 5 तो दिया है, लेकिन 7 के आ जाने से यहाँ पे ये अशांत हो जाएगी, या कह लीजिए अनवासानी, अनवासानी आवर्ती हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, आइए हम लोग जो है आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न जो है हमारे पास में 6/15 है। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 आ गया। तो 2/5 का मतलब 2 की घात 0, 5 की घात 1, तो 2 और 5 के आने से ये हो गई संख्या शांत हो गई। कैसी हो गई? शांत हो गई। यहीं पे हम लोग नवा प्रश्न देखते हैं। 35/50 दिया हुआ है, तो 35/50 है, इसको काट देंगे, 5 से 35, 5 हम 50, 7/10, और 10 के गुणनखंड 2 और 5 ही होते हैं, तो 5 6 10। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगी शांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें और कुछ नहीं आया। लास्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर 77/210 दिया है, ये भी काट देंगे, 11 बार जाएगा, 7 तिया 21, और यहाँ 30 हो जाएगा, तो 11/30, 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 15 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा अपना 2 15 बार जाएगा, फिर 3 5 15, 5 आएगा, तो 3 6 5 30। यहाँ 2 और तो 5 आया, लेकिन 3 के आ जाने से ये कैसी संख्या हो गई? अशांत के अंतर्गत, या कह लेंगे हम लोग अनवासानी, अनवासानी आवर्ती कह लेंगे इसको। आप देखिए ये प्रश्न पूरा हमने हल कर दिया। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके इसको जो है लिख लीजिए, समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़िए। तो इसको जो है नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग जो पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आप देखो इसी सवाल में जब हम दूसरा सवाल करेंगे तो उसमें कह रहा है कि इसके दशमलव प्रसारों को लिखिए, किनका किनका, जो जो शांत हैं। तो यहाँ पर इस चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे उन सवालों को सिर्फ छोड़ूंगा जो शांत है, जैसे ये पहला दूसरा, और ये तो अशांत है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहीं पे चौथा भी शांत है, और ये फिर पांचवा अशांत है, इसे हटा दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, और ये अशांत है, इसको हटा देता हूँ। तो जो जो अशांत है उनको हटा देता हूँ। ठीक, लास्ट वाला भी अशांत है, तो शांत शांत वाले सवाल बचे। अब इनके हमको लिखना है दशमलव प्रसार। कैसे लिखेंगे देखना जरा। देखो यहाँ पर ये शांत है, तो इसका हम लोग लिखेंगे प्रसार, दशमलव प्रसार। कैसे लिख पाएंगे? तो 11/5 की घात कितना है? 5 है। तो 2 की घात पे कुछ भी नहीं, तो 5 का मित्र कौन है? 2। तो 2 अगर 5 5 बार है तो 2 भी कितनी बार गुणा करेंगे? 5 बार। तो नीचे कितना हो जाएगा? 13 गुणे 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे 5 दूनी 10, और 10 की घात कितना लिख देंगे? 5। अगर ये नहीं आप जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ये कोई नीचे के हर, देखो एक की घात यम लिखा है और यहाँ पर बी की घात भी यम लिखा है, यानी जब घात समान हो तो आधारों का गुणा हो जाता है और घात एक बार लिख दी जाती है। ये आप समझ लीजिए। तो हमने 2 पंचे 10 किया है और घात एक बार लिख दिया है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 2 41 बटे 10 की घात 5 का मतलब कितने जीरो? 5 जीरो, 3 2 5, 5 जीरो काटेंगे तो संख्या तो कितनी? 3 है, 4 और 5, 5 अंकों के बाद इसको लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट 0.0041 6। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं अगले का।
अगला हमारे पास में क्या है, अगला सवाल हमारे पास में 17 बटे, इसका हम लोग जब दशमलव प्रसार निकालेंगे, चलो इसका हम दशमलव प्रसार नीचे निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 लिखा था यहाँ, तो इसका जब हम लोग प्रसार लिखेंगे तो 17 बटे 2 की घात 3 है, लेकिन 5 एको बार नहीं, तो 2 का मित्र तो 5 है और 5 का मित्र 2 है, यदि 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार होना चाहिए। तो जब इसका देखो 17 गुणे 5 की घात 3 का मतलब 5 या 15 नहीं होगा, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है 50, 25 पंचे 125। नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यही कंडीशन लागू हो रही है, घात समान है, 5 दूनी 10, 10 की घात कितना 3, यहाँ 17 पचे 85, यहाँ से लगे 8, 17 दूना 34, 34 6 40, 2 42, 42 के 2 हाथ से लगे 4, 17 कम 17 4 21 हो जाएगा। नीचे 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, 3 जीरो कटेंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव पीछे से गिन के लग जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2.125। तो देखा बिना भाग किए हुए हम लोग जो है प्रसार निकाल पा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, यहाँ पे जब इसका प्रसार निकालेंगे तो देखेंगे क्या लिखा है, 3 बटे 2 की घात 6 और 5 की घात 1। अब 2 तो 6 बार है लेकिन 5 एक बार है, तो 5 की 5 बार और गुणा करेंगे तब तो ये 6 बार होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 गुणे 5 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25। नीचे आएंगे तो 2 की घात 6 गुणे 5 की घात भी यहाँ 6 हो जाएगी, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ेंगी, क्योंकि इस बार कौन सा सूत्र लगा, a की घात यम इंटू a की घात सुना a की घात n, तो a की घात यम प्लस n, यानी अगर आधार समान हो घातें भिन्न हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जो है हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 25 तिया 75 और यहाँ 31 तिया 93 बटे पंचे 10 की घात कितना आ गया 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 93 75 बटे कितने जीरो 6 जीरो, 6 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा के दशमलव यहाँ लगा लेंगे, तो 0.009375 देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। आइए हम लोग जो है इस प्रश्न को करते हैं, इसका जब हम लोग प्रसार लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये 23 बटे कितना लिखा है 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो 5 भी तो 3 बार होना चाहिए, इसलिए एक बार 5 से क्या करा देंगे गुणा, तो सब जानते होंगे 23 बटे 23 गुणे कितना 5, तो गुणा करेंगे 23 और 5 की, तो 5 या 15, 5 दूनी 10 11, नीचे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात भी 2 बार, एक बार कितनी बार होगा 3 बार, तो इससे 15 बटे 10 की घात 3 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 115 बटे 1000, 3 जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो काट के दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 0.115 हो गया, ठीक। आइए हम लोग जो है इस वाले प्रश्न को करते हैं, 2 बटे कितना लिखा है 5, तो इसका जो है यहीं पे कर देता हूँ प्रसार 2 बटे 5 का, तो 5 तो एक बार है तो 2 से भी क्या होगी एक बार गुणा, तो ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 10 जीरो काटेंगे दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 0.4 इसका आ जाएगा। और इस लास्ट वाले का देखते हैं, यहाँ तो 2 भी एक बार है 5 भी एक बार है, तो यानी ये तो बहुत सिंपल है इसका प्रसार लिखना, यहाँ ये तो 7 बटे 10 हो जाएगा, 2 पंचे जीरो काटेंगे दशमलव लगा देंगे तो 0.7 इसका आ गया प्रसार। तो इस अभ्यास के जो है 2 प्रश्न हो चुके हैं, चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न हमारा अभी पढ़ रहे हैं, मिनट रुक जाइएगा। लास्ट प्रश्न हमारा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यदि यह परिमेय संख्या है और पिवट क्यू के रूप की है तो क्यू के बारे में खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला सवाल है 43 दशमलव, तीसरे का पहला सवाल है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या है,
यह एक परिमेय संख्या है तथा इसके हर के गुणनखंड तथा इसके हर के गुणनखंडों में अंक 2 और 5 आए होंगे। देखो कैसे हम लोग जान गए कि अंक 2 और 5 आए होंगे, क्योंकि जब 2 और 5 होते थे तभी वो शांत होता था, और अब अगर शांत है इसका मतलब 2 और 5 हमें आए होंगे, इसके अतिरिक्त कोई अंक नहीं आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न इसका दिया हुआ है 0.12 0 12 डबल 0 12 ट्रिपल 0, इस तरीके से सवाल जो है दिया हुआ है 12 4 0 12 5 0, इस तरीके से। तो देख रहे हो यहाँ पे हर बार एक अंक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनुवासानी आवृत्ति है, अनुवासानी आवृत्ति है, अतः यह एक कैसी संख्या होगी, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, या भी लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः इसके हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप के नहीं होंगे। आइए हम लोग जो है तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न सेम है पहले प्रश्न की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस पे बार लगा है। बार लगने का मतलब जानते हो कि भाग लगाया होगा 9 तक, खत्म नहीं हुआ होगा, उसके बाद पुनः यही अंक आने लगे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब बार बार कोई चीज रिपीट होती है तो वहां पे रिकरिंग लगता है, यानी बार लगाया जाता है। तो हम लोग जो इसको लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत नहीं है, ये है कैसा, अशांत आवर्ती है, ये अनावर्ती के अंतर्गत ये था। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में मतलब परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या है, तथा इसके हर के गुणनखंडों में अंक 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई अंक आया होगा। देखो 2 और 5 आया होता तो शांत होता, 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये बार लग जा रहा है। तो ये इस वीडियो में हमने आपको पूरी जो है अभ्यास समाप्त की है। आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा, ताकि जो है हम आपको जो है अभ्यास जो है आपको आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लाखों बच्चे जो है पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उन सबको जो है आपको पीछे करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आप जो है वीडियो पे बने रहिएगा, और हम आपको पर डे रेगुलर वीडियो जो है देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। अभी तो मैथ की वीडियो जो है, अभी साइंस की वीडियोज भी आएंगी इसके बाद हम बहुपद नामक पाठ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।